Welcome back to our channel Lekhankan Vidyapit. This is a platform which provide you all the videos of all subjects from through our one channel. I am Ritu Sharma, having 18 plus years of experience in my teaching field. The main thing of our channel is your success is our motto. बेटा हम लोग ये चाहते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे मार्क्स लेकर आए एग्जाम्स में, यही हम सबका मोटो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी की इससे पहले हम आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड करवा चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे बेटा, और फिर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये डेरिवेशन जो है वो कहाँ से आया हमारे पास। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था। अब है फॉर्मूला कहां से आएगा, तो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय योर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m when raised through a height is equal to the work done in raising it। मीन्स आप समझो, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक है। अभी ये ग्राउंड पर रखा हुआ है और मैं इसको यहाँ लेकर गई। सपोज मैंने इसको ले जाकर यहाँ से यहाँ रख दिया, तो मास तो इसका m ही रहेगा। पहले ये कहाँ पर था बेटा, ग्राउंड पर था, लेकिन अब मैं इसको h ऊंचाई तक लेकर चली गई। तो क्या हुआ, जितना मैंने इसको ग्राउंड से यहाँ तक लेकर जाने में काम किया है, उतना ही इस ऑब्जेक्ट ने क्या स्टोर कर लिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। चलिए जी, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, इसलिए इसको एक बार रब कर देती हूँ। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन हम लोगों ने पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू डब एफ इंटू एस, ठीक है। एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या थी, ऊंचाई में थी, तो एफ इंटू एच हो गया, ठीक है। तो ये एफ इंटू एच। अब अगेन जैसे फर्स्ट उसमें किया था डेरिवेशन में, फोर्स की वैल्यू में पता है, सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था कि एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। वो ए जो है वो यहाँ पर जी क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, ग्रेविटी की वजह से। तो m इंटू जी इंटू एच, और ये किसका फॉर्मूला था हमारा, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो अब मेरे पास क्या फॉर्मूला बनकर आ गया, ई पी इज इक्वल टू एम जी एच। वहां पर अगेन लिखना है, द फोर्स रिक्वायर्ड इज द मिनिमम फोर्स नीडेड इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होता है। वेट क्या है जी, एम जी। तो इसलिए फॉर्मूला बन गया ई पी इज इक्वल टू एम जी एच। तो ई पी इज इक्वल टू एम जी एच, ये फॉर्मूला मेरे पास बनकर आ गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज ये कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट था, इनिशियली वो ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, जो भी मैंने वहां पर आपको करके दिखाया था ना वही है। अब मैं इसको एच ऊंचाई तक लेकर चली गई, फाइनल पोजीशन उसकी ये हो गई है। क्लियर हो गया जी बेटा। अब दूसरा कि यहाँ पर पाथ 1 पाथ 2, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को इस ऊंचाई तक पहुंचाना है। एक ने क्या किया, इसको यहाँ तक लेकर जाने के लिए सीधा सीधा उठाया या सीधा सीधा गया, और दूसरा जो है घूम घाम कर गया, लेकिन पहुंचे तो दोनों इसी उस पर है। तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ हमें क्या चेक करना है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना काम किया गया, हमें उसके पाथ से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि सपोज आपको अपने घर के टेरेस पर जाना है, तो एक बच्चा जो है वो स्टेयर्स की हेल्प ले रहा है, स्टेयर्स के थ्रू गया, और एक बच्चा लिफ्ट के थ्रू गया। पहुंचे तो दोनों छत पर ही, तो रास्ता जो मर्जी अपनाया हो, ऊंचाई तो उन्होंने सेम ही कवर की है, इसीलिए यहाँ पर इससे कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है, द वर्क डन बाय ग्रेविटी और द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी डिपेंड्स ओनली द डिफरेंस इन द वर्टिकल हाइट। केवल वो हाइट पर डिपेंड करेगा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन टू मूव द ऑब्जेक्ट। ये उसके रास्ते पर डिपेंडेंट नहीं होगा। वेदर यू लिफ्ट अ ब्लॉक स्ट्रेट अप
और टेक अ जिगजैग रूट, कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को चाहे सीधा उठाया या पहले इधर से उठाया फिर इधर उठाया फिर लास्ट में मैं यहाँ लेकर गई, तो फाइनली वाली पोजीशन जो है कि मैंने कितनी ऊंचाई तक इसको लेकर गई वो कंसिडर किया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। अब द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव, इट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड लेवल और जीरो लेवल यू चूज। हमें ये देखना है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, ग्राउंड लेवल पर है या कहाँ पर है। एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन पोजीशन कैन हैव डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिपेंडिंग ऑन द वेदर द रेफरेंस लेवल इज द ग्राउंड, अ टेबल और एनी पॉइंट। हमें ये देखना है कि उस ऑब्जेक्ट को कहाँ से उठाया गया है, टेबल से उठाया गया है या ग्राउंड से उठाया है या कहीं और से उठाया है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर देखते हैं हम। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड। गिवन जी की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन होगी, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, गिवन में मास दे रखा है मेरा 10 kg, हाइट दे रखी है 6 मीटर। अगर ये ग्राम में होता है तो बेटा आपको इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना होता, और अगर ये हाइट मेरी सेंटीमीटर में गिवन होती तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना होता। एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू दे रखी है ये। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ई पी इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। वैल्यू पुट कर देते हैं, m की वैल्यू है 10, g की वैल्यू है 9.8, h की वैल्यू है 6। ठीक है बेटा, तो जब मैं इन सबको कैलकुलेट करती हूँ 9.8 को 10 से कैलकुलेट कर मल्टीप्लाई करूंगी तो 98 इंटू 6, और ये करेंगे तो 6 8 जा 48 का 8 4 आ गया, 6 9 जा 54, 54 और 4 हो गया हमारा 58, तो ये हो गया मेरा 58 जूल। बिकॉज यहाँ पर भी वर्क डन के इक्विवेलेंट मेरी पोटेंशियल एनर्जी है, तो मैंने वही वाली ऐसा यूनिट यहाँ पर लगाई है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, कोई डरने वाली बात नहीं है। अब इसके और न्यूमेरिकल्स जो हैं आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में भेजेंगे तो मैं उसका आपको लिंक भेज दूंगी। मेरे पास बेटा ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बहका रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे पब्लिशर्स की बुक्स हैं। आपको जितना ज़्यादा स्टॉक चाहिए न्यूमेरिकल्स का वो सब हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आपको सिर्फ करना क्या है, हमारी वीडियो को देखना है लास्ट तक, और साथ साथ में क्या करना है, कमेंट करना है कि मैडम आप मुझे न्यूमेरिकल्स का लिंक दे दो, तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब एक न्यू कॉन्सेप्ट है बेटा, आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटर कन्वर्टिबल। हमने ये तो पढ़ा कि भाई जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है तो जो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है वहां से एनर्जी निकलकर दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, हमने ये पढ़ा भी, हमने एनर्जी की टाइप्स भी पढ़ी। अब हमने ये पढ़ा था चैप्टर की स्टार्टिंग में कि हम लोग अपने आप को लकी इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे पास वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। तो अब क्वेश्चन एक अराइज हुआ कि क्या ये वेरियस फॉर्म जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है या नहीं। तो चलिए इसको जानने के लिए पहले यहाँ पर हमारे से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो हमें करने पड़ेंगे। कि हाउ डू ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस एनर्जी। सबको मालूम है कि वो क्या करते हैं, सन एनर्जी लेते हैं ग्रीन प्लांट्स और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं जी, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, वेयर डू दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, सन से। वाई डज द एयर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हमने पढ़ा कि एयर करंट या उसके पास भी एनर्जी है इसकी वजह से। हाउ आर फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म्ड, क्योंकि जब उनका बर्निंग का प्रोसेस होता है, फॉर्म पूछा सॉरी, तो जो हमारे ये फॉसिल फ्यूल से मिलकर बनते हैं, तो जब वो उनका डिकम्पोजिशन होता है तो वहां पर एनर्जी जनरेट होती है। What kind of energy conversion sustain the water cycle, वाटर साइकिल को सस्टेन करने के लिए कौन सी एनर्जी किस में चेंज हो रही है। हम लोगों को प्रोसेसेस पता है कि जो वाटर बॉडी है वहां से पानी इवोपरेट होकर ऊपर जाता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ, कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन, और उसके बाद जो पानी है वो रेन के फॉर्म में नीचे आ जाता है। तो हम वहां पर देख रहे हैं कि वहां पर भी अलग अलग तरीके की एनर्जी जो है वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब दिस इज वेरी ऑब्वियस, क्या कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा यस। यस, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी
इंटर कन्वर्टेबल। अब आया जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इम्पोर्टेंट है, साथ साथ में बहुत ही इजी है। आप लोगों ने चैप्टर 3 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। तो कंजर्वेशन ऑफ किसी भी चीज का हो, इसका मतलब वो चीज कभी भी नष्ट नहीं होने वाली। ठीक है, बस वर्ड्स का थोड़ा सा हेर फेर है। अगर आपको वो वाला लॉ अच्छे से याद है तो ये भी अच्छे से याद हो जाएगा। वहां पर हमने क्या पढ़ा था, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ये पढ़ा था। अब यहाँ पर भी क्या है कि ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है हमारा कि द एनर्जी can only be converted from one form to another, it cannot be created or destroyed। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आपने वहां पर क्या पढ़ा था, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मास की जगह एनर्जी वर्ड आ गया। ठीक है, वहां पर आगे हमने पढ़ा था ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर हम आगे की स्टेटमेंट क्या चेंज कर देंगे, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, it can only transform from one form to another। ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो सकती है, ना तो कभी भी बनेगी और ना ही कभी नष्ट होगी। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। दिस लॉ गवर्न्स व्हाट हैपेंस टू द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग एनी ट्रांसफॉर्मेशन। इस लॉ से हमें ये पता लगता है कि भाई कोई सिस्टम है, जैसे कि वाटर साइकिल का भी हमने एग्जांपल लिया था, या फोटोसिंथेसिस, प्लांट ने सन एनर्जी ली, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, हमने प्लांट से फूड ऑब्टेन किया, अब उस एनर्जी को हम मस्कुलर एनर्जी के फॉर्म में काम में लेकर आ रहे हैं। मैं चल रही हूँ, दौड़ रही हूँ, भाग रही हूँ, तो मस्कुलर एनर्जी के फॉर्म में। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितनी एनर्जी प्लांट ने सन से ली, मैंने प्लांट से ली, ठीक है, और उतनी एनर्जी को मैं सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो बल्ब जल रहा है, जो येलो वाले बल्ब होते थे वो गर्म भी हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उन्हें मिली, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, लाइट एंड हीट एनर्जी में। तो हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे आसपास की सराउंडिंग में आपको एग्जांपल्स देखने के लिए मिल जाएंगे जहां पर एनर्जी का एक रूप दूसरे रूप में चेंज हो रहा है। तो दिस लॉ इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन एंड फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा थ्योरेटिकल कि बताओ कि यहाँ पर कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हो रही है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाना है, कोई मुश्किल सी बात नहीं है, एक बार जरा समझ लो इसको अच्छे से। ठीक है, चलिए अब ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं एक बार। एज द ऑब्जेक्ट फॉल्स देयर इज अ कंटिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। हमने क्या देख रखा है, देखो मान लो ये मेरे पास कोई पेड़ है और इस पे जगह जगह कोई एप्पल या किसी भी चीज का फ्रूट है वो लगे हुए हैं। जब ये यहाँ पर लगे हुए थे अपनी पोजीशन पर है तो इनके पास क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। जिस समय इसने गिरना शुरू किया तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा, लॉस। जबकि अब क्योंकि इसने मोशन करनी स्टार्ट कर दी तो यहाँ पर अब कौन सी एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी गेन। लास्ट में इस समय जिस समय वो यहाँ पर स्टार्टिंग वाली पोजीशन है तो यहाँ पर ईपी जो था मेरा मैक्सिमम था, ईपी जो है वो मेरा मैक्सिमम था, जबकि यहाँ पर मेरी काइनेटिक एनर्जी कैसी थी बेटा, काइनेटिक एनर्जी 0 थी। अब जब वो लास्ट में नीचे आ रहा है तो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी कम 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 होती जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी होगी लास्ट में 0, और ग्राउंड पे गिरने से जस्ट पहले काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम। तो हमने क्या देखा कि टोटल एनर्जी जो है वो तो सेम की सेम रही, बस क्या होगा, एनर्जी जो है वो चेंज हो गई। पहले मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी, अब मैक्सिमम क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। तो कंजर्वेशन, द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी पॉइंट exactly equals the kinetic energy keeping the total sum constant। ठीक है, ये बात आपको लर्न करनी है जो मैंने आपको समझाई है। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसी वाले कॉन्सेप्ट का, कंजर्वेशन का, कि द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब है कि EP प्लस EK इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये बात याद रख लो जी,
EP क्या है, mgh, ek क्या है, हाफ mv² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं करने के लिए। अब आपका चैप्टर हो चुका है खत्म, ठीक है। अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग हर चैप्टर की बैक एक्सरसाइज और एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स के लिए हमने एक सेपरेट वीडियोस बनाई है। तो उन वीडियोस को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए बात है, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनको क्या करना है, उनको कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहना है। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए टेक केयर।